इंस्टाग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कई लड़के बारे में आपकी बिल्कुल लड़कियां बनाती हैं उनको सामाजिक स्तर पे उनके। शिक्षा का माहौल गाँव में सही रहता है या फिर शहरों में? शिक्षा का माहौल कहाँ अच्छा रहता बिल्कुल शहरों में तो रहते ही है? हैं। गाँव को कैसे सुधारा जा सकता है? गांव को सबसे पहले आत्मनिर्भर बनने के लिए आपके हिसाब से गाँव का सरपंच कैसा होना चाहिए? बुजुर्ग होना चाहिए या युवा होना चाहिए या पढ़ा लिखा होना चाहिए? आपको क्या लगता है? बिल्कुल एक युवा जो पढ़ा लिखा तो बहुत है लेकिन उसके पास अनुभव नहीं है, एक ऐसा सरपंच जिसके पास अनुभव है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो जनता को किसको चुनना चाहिए? आपको क्या लगता है युवा गलत दिशा में जा रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम शफी खान है और आपने देखना शुरू किया है एसकेजेड टीवी। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए वरिष्ठ भाजपा के नेता कहें, पूर्व सरपंच भी रहे हुए हैं, तो हम इनसे बात करेंगे अमरे खान जी से कि गांव का विकास किस तरीके से होता है और गांव को सुधारने के लिए, समाज को सुधारने के लिए क्या कुछ स्टेप्स हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और वीडियो को एक बार आप शेयर ज़रूर करें अपने साथियों के साथ ताकि आपको भी हर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। पहले तो सर हमारे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। सर हमारा सवाल आपसे, पहला सवाल ये है, गाँव को सुधारने के लिए क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? सबसे पहले तो गांव में अशिक्षा है, शिक्षा की बहुत ज़रूरी है। शिक्षा ज़रूरी है, शिक्षा होने के बाद में अपने आप विकास हो जाएगा। मेन बात यहाँ शिक्षा की कमी है और अनपढ़ लोग हैं और शिक्षा ज़रूरी है। शिक्षा के बिना कोई संभव नहीं है। उसके बाद में जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको मिटाना ज़रूरी है। नशा पता है, कोई भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं वो हटाने ज़रूरी है। आपको क्या लगता है सर, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार से पहल चलाई जाए ताकि हर बच्चा शिक्षित हो? आपको किस प्रकार से लगता है? बिल्कुल शिक्षा ज़रूरी है और स्कूलों में स्टाफ की कमी है और गार्जियन भी ध्यान नहीं देते, माँ बाप बच्चों पे ध्यान नहीं देते, समय पर स्कूल नहीं भेजते और घर आते हैं उनको नहीं पूछते क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। और स्कूलों में और टीचरों की कमी है, वो सुधार करेंगे और समय पे बच्चों को स्कूल भेजें। कई लोग तो ऐसे कहते हैं शिक्षा में अभी कुछ है नहीं, कई तो ऐसे कहते हैं कि कौन सा बच्चा है जिसकी नौकरी लग गई है, कई ऐसे भी पीछे रह जाते हैं। कई अपने बच्चों को, जैसे ये बरसात का समय आ गया तो बकरियों के पीछे भेज सकते हैं, ऐसे लोगों को आपको क्या कहना है? उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, बच्चों को समय बर्बाद ना करें, टाइम पे स्कूल भेजें। ये ज़रूरी नहीं नौकरी लगे या ना लगे, लेकिन आज के ज़माने में कंपटीशन का ज़माना है और बच्चा इंटेलिजेंट होगा तभी जाके आगे कंपटीशन फाइट करेंगे। और शुरू से ही नींव कमज़ोर रह जाएगी तो फिर बाद में मेहनत करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। और 8वीं 10वीं पढ़ के या 12वीं तक चले जाएगी, फिर बाद में स्कूल छोड़ देते, हाई स्कूल तक पहुँचते नहीं हैं और बढ़िया अच्छी एजुकेशन मिलती नहीं है और शिक्षा का अच्छा माहौल नहीं मिलता, इसीलिए बच्चे पिछड़ जाते हैं और फिर स्कूल छोड़ देते हैं। या फिर बाद में ये चौमासे के टाइम में बच्चों को मतलब बकरियाँ चढ़ा के भेज देते हैं और समय पे टाइम पे स्कूल नहीं भेजते और होमवर्क होता नहीं है और अच्छी मेहनत नहीं करते, फिर बाद में पिछड़ जाते हैं, फिर नौकरी कैसे लगे, कंपटीशन फाइट नहीं कर सकते। और इसमें जो मेहनत करके अच्छी लगन से पढ़े लिखे वो आगे बढ़े भी है, नौकरी भी लगी, ऐसी बात नहीं है। इस दौरा धरती में अच्छे अच्छे प्रतिभा निकले, ऐसी बात नहीं है। RS IAS भी बने हैं, अपने समाज के नहीं तो दूसरे समाज के बने, अपने साथ में से पढ़ने वाले वो भी बने हैं, उन्होंने मेहनत की है। मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता। आपने सर RS IAS की बात की है, तो UPSC क्लियर करना एक आम बात नहीं हो सकती, तो आपको क्या लगता है कोई बच्चा ग्रामीण गांव से निकलकर IAS बन सकता है या RS या STM बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है, मेहनत करके। हमारे यहाँ एक केसरपुरा का अच्छा बच्चा, उन्होंने अच्छी मेहनत की है, नीट की परीक्षा पास की है, उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया है। उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको माता पिता को और उनको बच्चे को भी। और उन्होंने मेहनत की है, वो नीट में मतलब कंपटीशन फाइट किया है, अच्छा अंक लाए प्राप्त हुए। और ऐसे बच्चे कई है, लेकिन वो क्या है कि मतलब अच्छा माहौल नहीं मिलता और शुरुआत से मतलब पढ़ाई में कमज़ोर रह जाते, फिर बाद में पिछड़ जाते हैं। शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपको क्यों लगता है कि ग्रामीण लोग हैं जो शिक्षा से पिछड़ जाते हैं? क्या कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं या फिर कोई और अन्य भी कारण हो सकता है? बिल्कुल आर्थिक रूप से भी कमज़ोर है और शिक्षा का माहौल नहीं है। माँ बाप जब तक अनपढ़ है उनको मतलब शिक्षा के महत्व को नहीं समझते। बच्चा कितना पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, कैसा रिजल्ट लाया, उनको मतलब माँ बाप को अनपढ़ है उनको पता नहीं चलता था। और आने वाले 20 साल में मतलब ये बच्चे पढ़ के फिर बाद में अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे और अच्छा माहौल बनेगा। अब क्या है कि उनको अनपढ़ को तो ध्यान है नहीं, बच्चा स्कूल गया, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, काम किया नहीं किया, इसीलिए उनको अच्छा माहौल नहीं मिल रहा।
और सब लोग अनपढ़ है तो उनको कौन पूछे क्या कितनी पढ़ाई की, ध्यान नहीं है। और बाकी थोड़ी बहुत स्टाफ की कमी है, और समय पे बच्चों को भेजे, अच्छी मेहनत कराए। शिक्षा का माहौल गांव में सही रहता है या फिर शहरों में? शिक्षा का माहौल कहाँ अच्छा रहता है? बिल्कुल शहरों में तो रहता ही रहता है, लेकिन गांव में जहाँ शिक्षा है या मान लो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, और जो है पढ़े लिखे हैं वो अपने आप मतलब आगे उनके बच्चे भी सुधर जाते हैं, उन ध्यान रखते हैं। लेकिन अनपढ़ लोगों को ध्यान नहीं है, गांव में थोड़ा माहौल कम है, और काम में धंधे में ध्यान देते हैं और बच्चों को भेजते नहीं। थोड़ा बहुत बड़ा हुआ फिर फैक्ट्री में भेज देते, मजदूरी करने के लिए भेज देते, और इसीलिए वो बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं। हालात भटकने पर मजबूर कर देते हैं। हालात भटकने पर मजबूर कर देते हैं। घर से निकला हुआ हर शख्स आवारा नहीं होता है। गांव को कैसे सुधारा जा सकता है? गांव को सबसे पहले आत्मनिर्भर बनने के लिए किसानों को बिजली की ज़रूरत है। खुद का खेत भी है और यहाँ अच्छा पानी भी है, मीठा पानी है, खेतों में ट्यूबवेल हो जाए और अपना मतलब खेती कर सके और पशुधन रख सके और आमदनी अपनी बढ़ा सके मेहनत करके। और गांव में खूब रोजगार है, लेकिन वो एक मोटिवेट करने वाले नहीं है। मतलब अच्छा ही पैदावार मिल जाती है, इसी ज़मीन पे खूब उगते हैं। हमारे खुद के 2 ट्यूबवेल है, अनार की खेती बोई हुई है, लेकिन लोगों में इतनी जानकारी नहीं है और पैसे भी नहीं है। और सरकार मतलब इसमें थोड़ा बहुत ये लोन वगैरह दे दे या सुविधा दे दे तो फिर बाद में अपना आप किसान आत्मनिर्भर बन जाएंगे और खेती पर मतलब अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आपको क्या लगता है सर, एक सरपंच एक गांव के लिए, एक पंचायत के लिए क्या कर सकता है? उनको कितना सुनहरा बना सकता है? बिल्कुल सरपंच सब कुछ कर सकते हैं और लोगों को मतलब अच्छे रोजगार दे सकते हैं, गांव में अच्छा विकास करवा सकते हैं, और मतलब लाइट कनेक्शन जो है, कृषि कनेक्शन है वो जुड़ा सकते हैं, और रोड का काम भी है, और बाकी अन्य कई सरकारी सुविधाएं है वो सरपंच ग्राम पंचायत से दिलवा सकते हैं। आपके हिसाब से गांव का सरपंच कैसा होना चाहिए? बुजुर्ग होना चाहिए या युवा होना चाहिए या पढ़ा लिखा होना चाहिए? आपको क्या लगता है? बिल्कुल पढ़ा लिखा तो जरूरी है। अनपढ़ लोग तो सरपंच करवा ही नहीं सकते काम। आज के ज़माने में अनपढ़ की तो कोई वैल्यू नहीं है, और पढ़ा लिखा होना चाहिए और अनुभव भी चाहिए, युवा होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, सब गांव को एक परिवार मान के लेके चलने वाला चाहिए, और पक्ष और विपक्ष दोनों मतलब साथ में लेके चलने वाला ऐसा बंदा चाहिए। मतलब सबका विकास होना चाहिए गांव में, कोई मतलब भेदभाव नहीं रखना चाहिए। सरपंच के लिए एक मतलब पूरी पंचायत परिवार टाइप है, उनको सबको एक साथ लेके उनका सबका विकास करवाना चाहिए। पढ़ा लिखा और युवा और अनुभवी जरूरी है। आज के ज़माने में अनुभव नहीं है तो कुछ नहीं करवा सकते। पढ़ा लिखा है, उनको अनुभव नहीं है तो फिर भी ये 5 साल मिलते हैं सरपंच को, ये टाइम निकल जाता है, फिर बाद में विकास से वंचित रह जाते हैं। एक युवा जो पढ़ा लिखा तो बहुत है लेकिन उसके पास अनुभव नहीं है, एक ऐसा सरपंच जिसके पास अनुभव है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो जनता को किसको चुनना चाहिए? युवा और पढ़े लिखा को चुनना चाहिए। और लेकिन उसके पास अनुभव नहीं है, युवा के पास अनुभव नहीं तो वो मतलब धीरे धीरे अनुभव मिल जाएगा। पढ़ा लिखा और युवा हो तो उनको अनुभव, उनको टाइम मिल जाती है, 1 साल नहीं तो दूसरे साल करवा। लेकिन अनपढ़ है तो वो फिर 5 साल यूं ही लेके बैठ जाएगा, वो उनको काम नहीं करवाना आता है। और अगर पढ़ा लिखा है तो वो सीख जाता है किसी से पूछ के, और बाद में अनुभव तो आता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं। पढ़ा लिखा और युवा जरूरी है। हरियाणा का एक ऐसी पंचायत है जिसमें वो गांव पूरा का पूरा आत्मनिर्भर है। वो खुद इतने उन्होंने सोलर प्लांट लगा दी बिजली के, वो बिजली से उनके घर तो पूरे उनको फुल टाइम बिजली मिलती है। लेकिन और पंचायत हैं उनको भी बिजली मिलती है। तो आपको क्या लगता है इस प्रकार से और भी गांव किस प्रकार से आत्मनिर्भर? बिल्कुल सोलर प्लांट केंद्र सरकार इसमें सब्सिडी देती है किसानों को, और घर पे बिजली यूज करो, फिर बाद में बचत होती है बिजली वो सरकार को बेच सकते हैं, और उनका आप खुद का भी खर्चा निकल जाता है बिजली का, और फिर बाद में 2 रुपये आमदनी भी हो जाती है। सरकार इसमें सब्सिडी देती है। कुएं पे मोटर चलाओ या घर पे कोई भी यूज में लो बिजली और बचत है वो बाद आगे बेच भी सकते हैं। उसमें क्या पूरे गांव में अगर प्लांट बना के भेजे केंद्र सरकार, उसमें अच्छी सब्सिडी देती है, उनके लिए वो किसान आत्मनिर्भर बन जाएगा। गांव में सर सबसे बड़ा मोटिवेशनल क्या है? लोग बैठे रहते हैं अक्सर, आपने देखा होगा चाय के ढाबों पर, उनको मोटिवेट करने के लिए आप कुछ क्या कहेंगे? उनको गांव में बैठे रहने के लिए उनको अच्छी बात करनी चाहिए। गांव में भी किनका बच्चा पढ़ा या नहीं पढ़ा, उनको अच्छी शिक्षा दिलाए या गांव का अच्छा माहौल बनाए। यूं फिर बैठे रहने से फालतू बातों में कुछ है नहीं, और या वो मतलब छोटा मोटा धंधा करता रहे, उनको 2 रुपये आमदनी भी हो जाए। और गांव में मतलब ये जो है नहीं कुरीतियाँ वगैरह वो मिटनी जी जरूरी है। और ये नशा वगैरह ज़्यादा होता है आजकल अपने समाज में, बहुत ज़्यादा ये नशे की प्रवृत्ति बढ़ गई, उनके ऊपर रोक लगानी जरूरी है।
आपको क्या लगता है सर, कुरीतियों को मिटाने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? किस प्रकार से हो तब ये कुरीतियाँ हैं जो समाप्त हो जाएँगी? बिल्कुल, सामाजिक स्तर पर बात होनी चाहिए। गाँव में मतलब 4 महीना, 6 महीना के अंदर बढ़िया अच्छी ग्राम सभा होनी चाहिए। ग्राम सभा में लोगों को सबको बुलाए, फिर बाद में ये कुरीतियाँ उनको हटाओ। अच्छा काम है, उनको अपनाओ और ये गलत काम है, उनको छोड़ो नशा वगैरह। इसमें गाँव वाले सब ग्राम सभा हुए 6 महीना में, उसमें सब गाँव वालों को आना चाहिए। बूढ़ा-बुजुर्ग और युवा, पढ़े-लिखे सब उनको भाग लेना ज़रूरी है। उसमें मुद्दा भी उठाना चाहिए और समझाना चाहिए और गलत दिशा में जा रहे हो उनको समझाओ पहले उनको, फिर बाद में अच्छे काम पे लगे। आपको क्या लगता है युवा गलत दिशा में जा रहे हैं? बिल्कुल, अपने समाज में गलत दिशा में जा रहे हैं। नशा की प्रवृत्ति ज़्यादा है, ये मोबाइल पे ज़्यादा दिन-रात लगे रहते हैं, उसमें दूसरी में पढ़ाई में इतनी मेहनत करें या धंधे में करें, रोज़गार मेहनत करें तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। अपने वाले पढ़ाई और रोज़गार में मेहनत देते नहीं, फालतू घूमते हैं, मोटरसाइकिलों पे दिन भर घूमते रहते हैं, मोबाइल दिन भर चलाते हैं, फिर फ्री बैठे रहते हैं। उसमें फालतू की एनर्जी वेस्ट करते हैं और सही दिशा पे लगे तो फिर बाद में वो अच्छा रहेगा उनके लिए। इंस्टाग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कई लड़के ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पर रील बना के भी अपना समय बर्बाद करते हैं, कई लड़कियां भी बनाती हैं, उनके बारे में आपकी बिल्कुल, लड़कियाँ बनाती हैं, उनको सामाजिक स्तर पे उनके प्रतिबंध लगाना ज़रूरी है। ये रील में कुछ नहीं रखा है, उनको कहो पढ़ाई में अच्छी मेहनत करें, रील में कुछ नहीं है और बाकी ये इतना मेहनत करो पढ़ाई में, तो वो अच्छा रहेगा, उनका भविष्य सुधरेगा। ये इंस्टाग्राम में कुछ नहीं है और फालतू के मोबाइल में वेस्ट टाइम बेकार में लगा रहे हैं, वो गलत है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ अमरे खान पूर्व सरपंच, इन्होंने समाज सुधारक व आप युवा कैसे सुधरे इनके बारे में बहुत कुछ कहा है। आप देखते रहिए एसकेजे टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।